बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, ये इनको सिर्फ आतंकवादी, कथित आतंकवादी ही कहना चाहिए, क्योंकि ये भारत का संविधान तोड़ के मनुस्मृति लागू कराना चाहते हैं, भारत को खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को मारो, उनके सारे अधिकार छीन लो, उनको पानी ना पीने दो, उनको पढ़ाई ना करने दो, उनके साथ बलात्कार करो, उनके साथ सब काम करो, ये है मनुस्मृति का मतलब। सर एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए हिंदू राष्ट्र को आप छोड़ दीजिए। और कैसे दूं? नासिर जुनैद को क्यों मारा गया? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। जो हिंदू राष्ट्र बनेगा वो सिर्फ बनेगा मनुवादियों से, बाकी सब गुलाम। तो इनको तो ये तो है ही राष्ट्रद्रोही, घोषित करने की क्या आवश्यकता है? ये आज से हैं, इन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, इन्होंने ये कहा कि संविधान जो है गलत है, ये बाबा साहब के खिलाफ रहे, इन्होंने बाबा साहब को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, नहीं तो देश ही नहीं टूटता है। हमारा काम है इन चोरों को, इन डकैतों को और इन आतंकवादियों को पकड़ के, क्योंकि जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं वो खुद ही मनुवादी मानसिकता के कब्जे में अभी। कथित गौरक्षक या कथित आतंकवादी, कथित देशद्रोही, ये वो लोग हैं जो आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। ये इनको कुछ भी और कहना उचित नहीं आता हमारी समझ से। इनको सिर्फ आतंकवादी, कथित आतंकवादी ही कहना चाहिए, क्योंकि ये भारत का संविधान तोड़ के मनुस्मृति लागू कराना चाहते हैं, भारत को खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो ये एक आतंकवादी। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि भाई मुसलमानों को आप जो है मॉब लिंचिंग कर दो? नहीं, हिंदू राष्ट्र का जो मनुस्मृति लागू करने का मतलब ये है कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को मारो, उनके सारे अधिकार छीन लो, उनको पानी ना पीने दो, उनको पढ़ाई ना करने दो, उनके साथ बलात्कार करो, उनके साथ सब काम करो, ये है मनुस्मृति का मतलब। उसका मतलब ये है कि सिर्फ ब्राह्मण के अलावा बाकी सब लोग छोटे होते हैं, ब्राह्मण सबसे बड़े होते हैं। सर जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है और कोई विरोध नहीं कर रहा है, सब जो अगर कोई विरोध भी कर रहा है दबे जुबान चुपचाप है, अगर कोई मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन कोई इस तरह से बाकी लोग अगर धर्म के नाम पर राष्ट्र मांगेंगे तो उनको तो राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। तो इनको तो ये तो है ही राष्ट्रद्रोही, घोषित करने की क्या आवश्यकता है? ये आज से हैं, इन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, इन्होंने ये कहा कि संविधान जो है गलत है, ये बाबा साहब के खिलाफ रहे, इन्होंने बाबा साहब को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, नहीं तो देश ही नहीं टूटता। ये तो है, किसी और को तो बनाना पड़ेगा, किसी और के लिए तो ऑर्डर जारी करना पड़ेगा, ये तो है ही देशद्रोही। एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए हिंदू राष्ट्र को आप छोड़ दीजिए। नासिर जुनैद को क्यों मारा गया? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। छोड़ कैसे दूं? वही इनका मेन एम है, हिंदू राष्ट्र बना के अडानी जैसे 5-6 लोग और रहे हैं, और पूरे देश का पैसा, पूरे देश के SC ST OBC की एक टाइम पे तो किडनी निकाल के भी हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं, ना मुसलमानों के लिए, ना SCs के लिए, ना STs के लिए, ना OBCs के लिए, इन और ना दूसरी माइनॉरिटीज के लिए। इन सब का काम है सिर्फ यही, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये पिटने के अधिकारी रहेंगे। इनका एक ही अधिकार होगा, वो है पिटना। तो सर देश तो लोगों से बनता है ना सर, अगर लोग नहीं रहेंगे तो देश भारत देश लोगों से बनता है। जो हिंदू राष्ट्र बनेगा वो सिर्फ बनेगा मनुवादियों से, बाकी सब गुलाम, बाकी सब शूद्र, बाकी सब ताड़न के अधिकारी। अब ताड़न तो आपको लग रहा है सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जा रहा है? सिटीजन नहीं, गुलाम। गुलाम बन जाएंगे अगर भारत का संविधान खत्म हो गया, तो बाकी सब लोग जो सो कॉल्ड अपने आप को अपर कास्ट कहते हैं, उनके गुलाम बन जाएंगे। लेकिन सर जो संविधान को जानने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जो प्रियम्बल है उसमें जो है सेकुलर शब्द को जो है जोड़ा गया है, और जो प्रियम्बल है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। सेकुलर जो है, देखिए बात सुनिए मेरी आप, सेकुलर शब्द की अगर ना भी होता तो भारत का संविधान जो है वो तब भी काफी है, प्रियम्बल तब भी काफी है, क्योंकि वो सबको बराबरी की बात कर रहा है, सबको न्याय की बात कर रहा है, नहीं कर रहा है। वही तो सेकुलर क्या है, मूल ढांचे को नहीं आप बदल सकते हैं किसी भी। नहीं, हिंदू राष्ट्र बनने से पहले भारत के संविधान को जलाना है, खत्म करना है। हिंदू राष्ट्र ये संविधान रहेगा तो नहीं है फिर, इसीलिए तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आप बताइए, क्या तरीका है उनके पास? एक ही तरीका है, आप लोग सब समझ लीजिए, समझ लीजिए। पहले भारत का संविधान जलाना पड़ेगा, जैसे बाबा साहब ने यहाँ पर जंतर मंतर पर पहले भी कई लोगों ने जला दिया, उससे कोई वो तो कोई बात नहीं हुई ना, मतलब कानून की तरीका क्या है? तरीका बता तो रहा हूं मैं आपको। तरीका ये है, फिर जो तरीका, संविधान जलाने का मतलब ये नहीं कि एक प्रति जलाना, संविधान को खत्म करना पड़ेगा। अब खत्म कैसे होगा, ये आपका सवाल जायज है जी। खत्म करने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर। उन्होंने जो करकरे साहब थे ना, हेमंत करकरे साहब जो शहीद हुए थे, जो लश्कर तैयबा के आतंकवादी से, उनसे लड़ते लड़ते शहीद हुए थे ना, जो उनको पकड़ते पकड़ते जो शहीद हुए थे,
उन्होंने साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर और ये लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की इन्वेस्टिगेशन की थी। उस इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला था कि ये लोग एक ऐसा अभिनव भारत नाम का संगठन बना हुआ था जो भारत देश की सेना और फौज के खिलाफ आर्म रिबेलियन यानी कि हथियारबंद विद्रोह करेगा और भारत की सेना को हराएगा और भारत की सेना को हरा के आर्यव्रत नाम का एक देश बनाएगा। तो यही एक तरीका है भारत की सारी थल सेना, नौसेना, वायुसेना सबको खत्म करके राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति को बंधक बना के, समझ रहे हैं आप बात? हाँ। जो ये द्रौपदी मुर्मू साहिबा बैठी हुई हैं, इनको बंधक बना के तब हिंदू राष्ट्र बन सकता है। उससे पहले ये तो मनगढ़ंत कहानी आपने बनाई। नहीं, ये मैं आपको मनगढ़ंत नहीं है, मैं आपको कानून की नजर से, मैं कानून का ज्ञाता माना या स्टूडेंट माना जाता हूँ ना, तो मैं एक कानून की नजर से बता रहा हूँ। उसके अलावा कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता क्योंकि भारत के संविधान में धारा पहली में ही लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। तो भारत है तो ये रहेगा। अगर भारत को हम सबको मार दिया जाएगा और उसके बाद सुनिए क्या होगा, हम सब जो SC ST OBC हैं, अगर भारत देश की सेना पे अटैक होगा कोई, तो सेना वैसे तो ये क्या बुजदिल जो मनुवादी होंगे क्या सेना का मुकाबला करेंगे, ये तो वैसे ही भाग खड़े होंगे। ये तो साजिश छल कपट कर ही सकते हैं। और अगर ये छल कपट करने का काम शुरू करेंगे तो SC ST OBC और माइनॉरिटीज के जो लोग हैं जो कि 90% है करीब, वो इनको फूंक मारेंगे, उड़ जाएंगे सब। इतनी सी बात है। इसलिए हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र अखंड भारत से आपको क्या तकलीफ है? अखंड भारत तो हमारा आइडिया है। अखंड भारत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का आइडिया था। अखंड भारत मुस्लिम कम्युनिटी का आइडिया था। इसीलिए मुस्लिम कम्युनिटी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी और तब भारत देश का विभाजन ही नहीं होता। ये विभाजन ही इसलिए हुआ है कि मनुवादी जो थे वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए तैयार नहीं हुए प्रधानमंत्री बनाने के लिए। उन्होंने देश तोड़ना कबूल किया लेकिन बाबा साहब को प्रधानमंत्री बनाना कबूल नहीं किया। हम लोग तो अशोक का भारत जो था ना वो बनाना चाहते हैं। मुसलमान तो ये चाहते हैं, अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी की बात पूछ रहे हैं। लेकिन सर आप ये बताइए, जो नासिर और जुनैद जो ये पूरा मामला सामने आया है, उसके बाद मोनू मानेसर है, उसके समर्थन में हिंदू महापंचायतें शुरू हो गए। हिंदू कहा जा रहा है हिंदू एकजुट हो जाओ, सारे जुल्म हो रहा है, हिंदुओं को फंसाया जा रहा है। एक सांसद बालकनाथ वो भी कह रहे हिंदुओं को टारगेट करना बंद कीजिए। हाँ, तो देखिए मोदी जी ने हिंदू शब्द की डेफिनेशन को भी और क्लियर कर दिया है। ये EWS की जब से रिजर्वेशन हुई है ना, उन्होंने कहा हमने हिंदुओं को रिजर्वेशन दे दी। तो ये रिजर्वेशन तो सो कॉल्ड जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसको मिली है ना। अनरिजर्व कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो अब हिंदुओं की डेफिनेशन क्लियर हो गई है। अब देखिए जो मनुवादियों का काम है मनुवादी करेंगे, वो तो वो कर रहे हैं। तो वो देश के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, वो आतंकवादी हैं। हम लोग जो अम्बेडकरवादी हैं, जो संविधानवादी हैं, हमारा काम है इन चोरों को, इन डकैतों को और इन आतंकवादियों को पकड़ के, क्योंकि जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं वो खुद ही मनुवादी मानसिकता के कब्जे में अभी। तो हमारा काम है हम कानून और संविधान के जरिए इन सब आतंकवादियों और चोरों डकैतों को पकड़वा के जेलों में बंद करवाएं। ये तो सीधी सीधी बात है। क्या सर लग रहा है दूधा दूध पानी पानी हो पाएगा इस पूरे केस का, नासिर जुनैद वाले मामले में? जो हालात चल रहे हैं हमारे केसेस में, ज्यादातर दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो पाता। क्योंकि सारी व्यवस्था जो है, जैसा सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक पे दबाव है। CBI कैसी इन्वेस्टिगेशन करती है सबको पता है, ED, इनकम टैक्स, ये सब भरोसा तो करना पड़ेगा ना, किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा करने लायक काम करने पड़ेंगे। भरोसा करना कोई मजबूरी नहीं होती है। हम देश की जनता, देश की मालिक है। भरोसा करना पड़ेगा क्या कि मतलब चोरों पे ही भरोसा कर लें जो गलत काम कर रहे हैं? कैसे मिलेगा न्याय? कैसे मिलेगा? न्याय का रास्ता मैंने आपको बार बार बताया है कि 80% पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए न्याय का रास्ता मिलेगा। असली न्याय तो जब मिलेगा जब असली सरकारें, SC ST OBC की आवाज वाली सरकारें, असली सरकारें जब आएंगी, जो बाबा साहब के भीमराव अम्बेडकर की मानने वाली असली सरकारें आएंगी, दिल से मानने वाली, दिखावा करने वाली नहीं। और उसके बाद न्याय मिलेगा तो पीसफुल प्रोटेस्ट। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कन्हैया लाल की हत्या हुई, 1 करोड़ का मुआवजा मिला। अब कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो नासिर जुनैद का मामला है, यहाँ पर उस तरह से मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? ये सब क्यों हो रहा है? यही तो मनुवादी मानसिकता है। इंसान के बराबर नहीं है। इतनी देर से क्या समझा रहा हूँ? वो तो कह रहे थे अब तक तो आप बीजेपी को कोस रहे थे, तो कांग्रेस। मैं कभी सिर्फ बीजेपी को नहीं, मनुवादी मानसिकता को मैं कोस नहीं रहा हूँ, उसके बारे में व्याख्यान कर रहा हूँ, उनकी खासियत बता रहा हूँ, उनकी विशेषताएं बता रहा हूँ। तो कांग्रेस में कम है क्या मनुवादी? हर एक ऑपोजिशन पार्टी जो असल में बीजेपी और RSS के खिलाफ लड़ भी रही है, उसके अंदर तक, उसकी हाईएस्ट लेवल तक जासूस बिठा रखे हैं जैसे, और वो अपनी टॉप हर पार्टी में है, हर पार्टी में, ओवैसी की पार्टी में भी। उसके बारे में मत कहलवाइए मुझसे,
हाँ। तो वो हैं उनकी हाँ। पार्टी में भी बहुत ज्यादा है, हाँ। जो चारों तरफ से उल्टे काम कराने का लीडरशिप से काम कराते हैं और उनको सपोर्ट कौन करता है? आरएसएस और मनुवादी लोग उनको सपोर्ट करते हैं, उनका स्टेचर बढ़ाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी किसी भी पार्टी के बड़े नेता को, तो ये जो मनुवादी मानसिकता का व्यक्ति होगा ये कहेगा मेरी वहां जान पहचान है उस अफसर से, मैं आपको बचा लूंगा। हाँ। तो उसकी नजर जो है उस नेता के आंखों में पड़ जाती है। ईडी और ये रेड्स क्यों कराई जा रही है? एक एक ना एक एक मनुवादी मानसिकता का बिल्कुल क्लोज होता है। सर लोग ये वो क्या कर रहे हैं नासिर जुनैद के मामले में? वैसे तो खूब रहनुमा बनते हैं कि दलितों के, SC ST OBC के, मुसलमानों के, आप क्या कर रहे हैं जो इस तरह के केसेस आते हैं? आप इन केसेस में क्या कर रहे हैं? देखिए ये सब केसेस जब भी मेरे पास आते हैं मैं तुरंत कार्रवाई करता हूं, लेकिन मेरी एक लिमिटेशन है जी। एक तो हमारे रिसोर्सेज बहुत कम है, उससे भी बड़ी लिमिटेशन ये है क्योंकि हमारा अकेला ऑफिसर कितना काम करेगा। एक तो ये लिमिटेड रिसोर्स है मेरी, दूसरी ये है मजबूरी मेरी कि जब तक वकील के ऊपर ये कानूनी बंदिश होती है कि मैं जाके किसी से केस मांग नहीं सकता, मैं आपसे नहीं कह सकता कि अगर आप तकलीफ में हो तो मैं आपका केस करूं, ये सॉलिसिटेशन अलाउड नहीं है, हमारे एडवोकेट्स एक्ट में मना है। तो अगर कोई मेरे पास आता है, मुझे एक फोन भी कर देता है, फिर मैं उसकी मदद ना करूं, तब मेरी गलती है। मैं जो विक्टिम टूरिज्म जो चल रहा है ना आजकल, जो पीड़ित है उनके ऊपर टूरिज्म जो चल रहा है, जो ये पर्यटन चल रहा है ना, पीड़ित पर्यटन से भीड़ जा रही है, पीड़ित पर्यटन हिंदी में विक्टिम टूरिज्म जो ये चल रहा है ना, ये अच्छी बात नहीं है। जाके उन लोगों को जाके गुमराह किया जाता है, उन लोगों को ये कहा जाता है हम तुम्हारे केस लड़ेंगे, झूठे वादे किए जाते हैं और फिर हर एक केस में आप देख रहे हो क्या होता है, न्याय नहीं मिलता। 10 15 20 दिन बाद ये पॉलिटिकल जो ये विक्टिम टूरिज्म में खत्म हो जाता है, उसके बाद उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है और मनुवादी उनको एकदम जैसे एक जो वो होता है ना कबूतर, उसको बाज की तरीके से पकड़